सबसे बड़ी जरूरत है रऊफ कि फौज जुडिशरी के मामले में 2 कदम पीछे जाए। देखें अभी अब एक खौफनाक एक मंजरनामा बन रहा है। आपने देखा ये ट्रिब्यूनल्स का इशू बना। ट्रिब्यूनल्स जो पंजाब वाले 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके फैसले इस मुल्क का सियासी मंजरनामा टोटली चेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो स्टैंड ऑफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप जाके नए चीफ जस्टिस से मिले। वो उनसे मिले, वो आलिया नीलम बीबी, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब वही ट्रिब्यूनल्स का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब और दूसरा जो इनका वो 15 दिन वाला फैसला है, उसमें 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशंस और वो करने के लिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस पर स्टैंड लेता है और कोर्ट की बात नहीं मानता, फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या वो कंटेम्प्ट लगाती है, क्या वो नहीं लगाती। और अगर ये स्टैंड ऑफ होता है और अगर वो ट्रिब्यूनल्स अल्टीमेटली अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं यही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे और चीफ जस्टिस का वर्ड हतमी फैसला होगा, तो वो फिर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है। वो अगर पूरा से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है तो उसका मतलब है कि जो ख्वाहिश है इस वक्त रियासत की और गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है, पूरा निज़ाम उल्टा हो सकता है। इसलिए ये बड़े ही हम खतरनाक जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है सर, चलो ये तो आपने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करे। इमरान खान साहब क्या एक कदम वो पीछे जाएं सर? मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे जाना चाहेंगे। देखिए मैं आपने तजवीज दी कि एक कदम वो भी पीछे जाए, वो भी जाए। यही तो सारा क्राइसिस है कि नोबडी इज रेडी टू स्टेप। मैं रीजन दे रहा हूँ ना। मैं देखिए, मैं जब भी किसी का एनालिसिस करता हूँ, मैं अपने आप को उसकी जगह डाल के सोचता हूँ कि अगर क्या हो सकता है। देखिए इमरान खान मेरे ख्याल में कन्विंस्ड हैं कि उनको इस निज़ाम में कोई जगह नहीं मिलनी। वो चाहेंगे कि यार इससे बेहतर है सारा निज़ाम गिरे और टोटल डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर जन्म ले और उसमें वो चीज़ें हों। देखिए ना, उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को तो बेट कर दिया ना। सिविलियन गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या कह सकती है कि हम आपकी पार्टी बैन करेंगे और आप आर्टिकल 6 लगाएंगे। ये मैक्सिमम था। अब वो चाहते हैं कि फौज का और जो ये है क्लैश इस वक्त जुडिशरी का इस हद पे चला जाए कि फिर फौज को अपनी पावर यूज करनी पड़े। और वो पावर क्या होती है? वो तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना। सो पूरा निज़ाम गिरता है। उनको इस निज़ाम में अपनी कोई जगह नजर नहीं आ रही। और आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 महीने में क्या कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट ने या किसी ने उठाया कि जो जरा टेम्परेचर नीचे करे? नहीं करे। आपने पार्टी से क्रेडिट सील कर दिया, आप बंदे गिरफ्तार कर दिए, रोज नए मुकदमे बन रहे हैं। अब जो ये फ्राइडे को जुलूस निकलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसमें लॉयर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसमें देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इसको डील करती है, उसके नतीजे में क्या होता है। सो हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और देखिए जो जेल में बैठा हुआ है वो क्या कह सकता है? वो तो कहता है आज ही मेरे से बात करो। जिनसे वो कहता है वो बात करने पे तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हालात ने थोड़ा सा अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पीछे जाना है, वो तभी जाएगा कि पहली स्टेज पे फौज की और जुडिशरी की जो टिफ है इसमें कमी आए। अगर ये कमी नहीं आती, यकीन मानिए इस वक्त तीन पावर सेंटर्स रेलिवेंट हैं। एक इमरान है, एक फौज की टॉप क़यादत है और तीसरी सुप्रीम कोर्ट है। मैंने चीफ जस्टिस का नाम इसलिए नहीं लिया कि 8-5 के फैसले मतलब हुकूमत को सर, मतलब इसमें से शहबाज शरीफ साहब राइट ऑफ हो गए, कैबिनेट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, वो कहीं मैटर नहीं करते। जो लोगों की जैसी तैसी है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, जेन्युइन है, व्हाटएवर जो भी है, रिप्रेजेंटेशन तो है। आपने तो बिल्कुल उसको उड़ा दिया है कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करते सर। बिकॉज उनके पास अगर उनका काउंटरिंग वजन होता तो सारा बोझ तो फिर अस्करी की आदत पे ना पड़ता है ना। इन्होंने तो आउटसोर्स कर दिया। इनको पता है कि इनसे नहीं इमरान खान। मतलब ये कि मैं सॉरी आपकी बात कर, मतलब ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो इतने इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हो जो सारे लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और चीज़ें ठीक कर लेंगे। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिक्ट फैसले लेने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। और वो कहते मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते थे उसमें थे, टक्कर मार देते थे मियाँ साहब। तो ये टक्कर, अब आप जैसा बंदा जो है जो इतना करीब से सबको जानते, वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती हुकूमत। तो ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की फेलियर है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि आप भी उनको किसी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं समझते कि ये कोई डिसीजन मेकर है, कोई हुकूमत है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई बॉस है। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब तो नाकाम हुए हैं फिर।
इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात नहीं है, इस वक्त गवर्नेंस की बात नहीं है, इस वक्त पावर फॉर्मूला की बात है। सर उसी की बात कर रहा हूं। पावर फॉर्मूला वाला उनका वजन ही नहीं है। आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, आपने नवाज शरीफ साहब का कोई लफ्ज सुना आपने पिछले 1.5-2 माह में? कहीं खामोशी के सिवा। कल मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत बोली हैं सर, मरियम नवाज साहिबा तो बहुत सख्त बोली हैं 2-3 दिन पहले। वो क्यों बोली हैं? वो इसलिए बोली हैं कि 8-5 के फैसले का फिक्र नहीं है किसी को। 8-5 के फैसले से क्या हो गया, चले और मेंबर आ जाएंगे, वो और शोर डाल लें पीटीआई के, उससे पावर इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती। पावर डिस्टर्ब होती है ट्रिब्यूनल्स अगर ये चले और ट्रिब्यूनल्स ने अगर फैसले किए तो इन सबकी सीटों का नहीं पता आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, मियाँ साहब की सीट का क्या होगा, मरियम का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। उनको फिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला इम्पोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन जो भी रेजिस्ट कर रहा है और अगर उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया तो फिर क्या होगा, पूरी पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। रऊफ, इस वक्त पूरा पावर स्ट्रक्चर को जो थ्रेट है वो इमरान खान से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो उनको इन 9 ट्रिब्यूनल से है। इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी साहब का, उस पर इनकी 3 सीटें इस्लामाबाद की, लाहौर की सारी सीटें, पंजाब जो असल पावर बेस है वहाँ की सारी सीटों का फैसला करना है उन ट्रिब्यूनल्स ने। ये जो है ना 9 लोग, ये इस तक नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए सारा प्रेशर चल रहा है। हुकूमत ने अभी से सर ये क्यों तय कर लिया है, आपके पॉइंट में बड़ा वजन है कि ये क्यों तय कर लिया गया है पहले से कि ये 9 जजेस जो आएंगे ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे तो ये हमारे खिलाफ ही फैसले देंगे, प्रोसीडिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत अदरवाइज फार्म पेश होंगे, सो इट विल टेक टाइम। तो आप जाएँ अपना डिफेंड करें, हुकूमत करे, ये जितने MNAs वगैरह हैं करे, मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत को? इनको क्या जजेस, अभी से इन्होंने कहा कि जजेस का फैसलों का इनको पता है, डिसीजन हो गया है कि वो खान साहब की पार्टी के हक में सारे फैसले करेंगे, जितने भी आएंगे सबको उड़ा के रख देंगे और उनकी पार्टी के MNA वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुकूमत सोच के बैठी हुई है सर? एक तो जो आप ये साउथ पंजाब वाली अपनी मासूमियत दिखाते हैं ना, मेरा दिल एकदम नरम पड़ जाता है, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। इतने आप मासूम हैं। आप भी देखे कि तक फिजा क्या चली हुई। सनम जावेद का केस कितना हाई प्रोफाइल केस था, सेलिब्रेटेड केस था ना, रोजाना इससे बातें होती थी। यार ड्यूटी जज ने बरी कर दिया। ड्यूटी जज के पास तो अगर तारीख डालता तो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि ड्यूटी जज तारीख डाल देते हैं, हाँ जी जो केस है वो है। जब ड्यूटी जज आपके फैसले करने शुरू हो जाए आपके खिलाफ, जब ATC के 3 जजेस पूरी शिकायतें करनी शुरू हो जाएं, जब हाई कोर्ट्स आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं, उस वक्त फिर आप कहते हैं कि इन जजों से क्यों डर रहे हैं? ये जो 8 जजेस लगे हुए हैं रऊफ, ये बड़े पावरफुल जजेस लगाए गए हैं। ये मैं किसी से हाई कोर्ट के कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हु नो द जुडिशियल सीन। उन्होंने कहा जी हर जज जो है ना 4-4, 5-5 जजेस के ग्रुप वाला जज है, ये कमज़ोर जज नहीं है, सो आप इनको लाइटली ना लें। इसलिए अगर ये चीज़ बाकी लोगों को पता तो गवर्नमेंट को भी पता है। दीज 8 जजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग जजेस। और जो फिजा बनी हुई है इस वक्त तो हवा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस वक्त तो वो जो फॉर्मूला अंग्रेजी में होता है एन एनिमी इज माई फ्रेंड, तो वो फैसला जब सुनाते हैं वो मैसेजिंग करते हैं कहीं और फैसले का बेनिफिशियरी हो जाता है PTI।